हेलो फ्रेंड्स, आज इंग्लिश सीखने के हमारा एक जो अभियान हमने चलाया हुआ है 90 दिनों का, तो उस अभियान का आज हमारा दूसरा दिन है। कल हमने इन बातों पर विस्तृत रूप से चर्चा की थी। हमने बात की थी कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं कि जिनके कारण हम इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पाए अभी तक। तो हमने कल 10 कारण पढ़े थे, 10 कारण हमने देखे थे और हमने कहा भी था कि भाई इनमें से कोई ना कोई एक कारण आपके पास रहा होगा जिनके कारण आप अभी तक इंग्लिश नहीं सीख पाए होंगे। तो एक उनमें से मुख्य कारण था शब्दों का ज्ञान ना होना। जी हाँ, शब्दों का ज्ञान ना होना कि किस शब्द से कौन सा शब्द बनना है, क्योंकि हमें ज़्यादातर हिंदी आती है तो हिंदी से हम इंग्लिश को कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हमें नहीं आता है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो मैं बता दूं, मेरा नाम अनूप है और मैं इंग्लिश का टीचर हूं और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अभी हमने हमारे स्टूडेंट्स के लिए 90 दिनों का एक स्पेशल पैकेज रखा है, जिसमें हमने कहा है कि हम एवरेज 5 मिनट पढ़ाएंगे। तो कोई वीडियो हो सकता है कि 10 मिनट का हो, तो कोई वीडियो हो सकता है 2 मिनट का भी होगा। तो एवरेज आपको एक दिन में 5 मिनट का एक वीडियो एवरेज आपको मिलेगा। आपको उसको देखना है और देखने के बाद उस पर चर्चा भी आप हमसे कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं शब्दों के ज्ञान पे। देखिए, शब्दों का ज्ञान आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए आप एक लड़की हैं या बॉय हैं, तो आपको कहीं रिसेप्शन की अगर जॉब करनी है तो कई बार आपके पास एक जॉब आती है जिसमें आपसे सामने वाला बोलता है कि मेरा ये नाम है, आप लिख लीजिए, और वो आपसे हिंदी में बोलता है और आप उस नाम को इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं। क्योंकि मेरे कई दोस्तों के स्कूल है, मेरा भी एक स्कूल है, तो कई बार क्या होता है, कई टीचर्स हमारे पास आते हैं। कई टीचर्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी होती है, लेकिन कई लोगों के वो नाम नहीं लिख पाते हैं। तो ये यदि आपको याद हो गया तो मैं ये गारंटी देता हूं कि अब आपको कभी इस विषय की परेशानी नहीं आएगी कि ये नाम मैं कैसे लिखूं या कोई भी हिंदी की चीज को इंग्लिश में मैं कैसे लिखूं। तो चलते हैं, हम बात करते हैं। और फिर भी यदि आपको कोई परेशानी लगे तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं कि क्या करना है। ज्यादातर लोगों को हमारी हिंदी की जो वर्णमाला है वो याद नहीं है, तो मैं एक बात और कहूंगा कि कोशिश करिए कि उसे याद कर लीजिए, अच्छा लगता है। और इसको हम देखते हैं। आ हमारा बनेगा ए से, इंग्लिश का ए। बड़ा आ, तो बड़े आ जो बनेगा वो हमारा बनेगा डबल ए से। कई बार इसे ए से भी बनाते हैं। देखिए, इंग्लिश, एक चीज को समझिए, इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स हैं वो 26 हैं, 26। हिंदी में 52, और 52 का यदि आप डिवाइड करेंगे 2 से तब आएगा 26। तो आधे हैं। आधे का मतलब समझिए, इसमें चीजें ज्यादा हैं, इसमें चीजें कम हैं। तो आपको अपवाद बहुत सारे मिलेंगे। ए छोटा, बड़ा बनेगा आपका डबल ए से या ए से। छोटी की मात्रा आपकी जो लगी होगी वो लगेगी आई से। कई बार ई ए से भी इसकी मात्रा लग जाती है, कई बार, ज्यादातर ये। देखिए, आप बात बहुत सारे मिलेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस चीजों का ख्याल रखना, लेकिन इन चीजों से आपका काम हो जाएगा। बड़ी की मात्रा आपकी आई से लगेगी, बाय से लगेगी, डबल ई से लगेगी, जैसे रीना, मीना, जो भी नाम होते ज्यादातर आपने देखे होंगे डबल ई या आई से शुरू करते हैं। ई ए से भी बड़ी की मात्रा कई बार लगती है। छोटा ऊ आपका होगा यू से, और बड़ा ऊ आपका होगा बड़ा ऊ से नहीं, डबल ओ से, और कई बार यू से। यू क्यों? कई बार जब आप देखेंगे कि जैसे राजपूत की स्पेलिंग कई लोग PUT लिखते हैं, पुत हो गया वो, लेकिन उसे पूत पढ़ते हैं। ऐसे कई सारे अपवाद हैं, कई सारी चीजें जिसमें आती हैं। तो आप देखेंगे तो बड़ा ओ की मात्रा आपको किससे लगेगी? डबल ओ से या कई बार यू से। ए की मात्रा ई से और कई बार ए से। देन आई, इसे हम आई पढ़ेंगे, और आई में कई लोग इसे डबल, इसमें मात्रा 2 लगा देंगे, लेकिन हम इसे आई पढ़ रहे हैं। ए आई से इसकी मात्रा लग जाएगी। ओ बहुत सिंपल है, ओ से, और आओ ए यू से या ओ से। कई बार जैसे किसी का नाम है सौरभ, तो सौरभ में कई बार पूछते हैं लोग ए यू लगाना है कि ओ यू लगाना है, तो दोनों में से कोई भी एक चीज आप यूज करते हैं। AN, आहा, AH, ये हमारे स्वर हो गए हैं। इंग्लिश में स्वर हमारे होते हैं AEIOU, 5। अब हम बात पढ़ते हैं का, के, खा, KH, खान, KHAN, गा, जी,
गा जी, क्लियर। घा, अगर मान लो घड़ी हिंदी इंग्लिश में लिखना है तो GHADI, ड़ा NG, चा CH, चा CH, छा CHH। ज्यादातर लोग इसमें गलत करते हैं। कई बार जैसा नाम होता है छतर सिंह, तो छतर सिंह में CH आदमी कर देता है तो वो चतर सिंह हो जाता है। तो छतर सिंह करने के लिए CHHATAR, जा जे, झा, जैसे हम झा से झंडा तो JH। हम क्या पढ़ेंगे, झुनझुन वाला की अगर स्पेलिंग हम पढ़ेंगे तो JHUN, फिर JHUN, झुनझुन, वहां YN। टा सिंपल है, टी से ठा, TH, डा डी, डा DH, अड़ा N। इसे हम N से पढ़ते हैं कई बार शरण, जैसे कई जगह लिखा होता है, मान लो शरण, तो आप क्या लिखेंगे इसे, शरण, ठीक। तो N अड़ा, ता टी से था, TH, ठा था, TH से हम पढ़ेंगे डी, दा से दा, ये तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है। धा, DH से हम धा पढ़ेंगे, ये ढावी, ये धावी। ना, N से पा, पी, क्या हो जाएगा, फा, PH से भी बनता है और F से भी बनता है, फिनोमेना, और PH से भी फूल कई बार हम लिखते हैं तो PH। बी, ये बकरी वाला बा है, बकरी वाला बा बी से बनेगा, बॉल। भा BH, मा M, नो डाउट। या बाय से रा, आर से ला, एल से बा, डब्ल्यू से भी और वी से भी। सा SH, शक्कर, षटकोण, SH। और जो मेन सरोता वाला सा है वो सा से, जैसे मान लीजिए ये सामने लिखा। अब अगर मान लो हमें लिखना है संतोष, तो हम क्या, ये सा कौन सा वाला, ये वाला सा है, तो SA, अम की बिंदी है तो न, सन, ता, ता पे ओ की मात्रा, तो ये वाला सा है तो SH। ऐसे आप स्पेलिंग बनाना सीख सकते हैं। हा, ऐसे छा, ये मैं भी बहुत मुश्किल से सीखा था। एक मूवी आई थी क्षत्रिय, एक मूवी आई थी क्षत्रिय, तो उसकी स्पेलिंग लिखी थी। जब मैं 9th क्लास में था तो मैं जाता आता पढ़ता, समझ में नहीं आता। अब मैं उसे पढ़ता था कसत्रिय, कसत्रिय, ऐसा कुछ पढ़ता था उसे, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। फिर 12th में आके समझ में आया कि वो क्षत्रिय लिखा था, तो KSH, त्रा, TR, ज्ञा, GY, ऋषि का RI से, श्रवण का SHR, इन चीजों से बनेंगे। तो अगर आप इन चीजों की प्रैक्टिस करते हैं, अब एक और चीज कि आप यहां पर और यहां पर डाउट में आ सकते हैं कि सर इसका हम क्या करेंगे। आप यहां पर और यहां पर डाउट में आ सकते हैं कि सर हम इसका क्या करेंगे। ऐसी कई सारी जगह हैं, तो आप इस चीज का ख्याल रखिए कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें ये क्लियर होती चली जाएंगी। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको कई सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। अब मैं इनको हिंदी और इंग्लिश में बनाने की बता रहा हूं आपको, तो आप इसे देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर हमें लिखना है इंग्लिश, इंग, इंग, ई, इंग, EN, इंग, इंग, ला पे छोटी ई की मात्रा, LISH, इंग्लिश। अब यहां पे क्या हो गया, बड़ी की मात्रा, लेकिन यहां पे काय की लग गई, छोटी ई की। ठीक है, ये हमें करते करते आएगा। अनूप, ना, ना पे बड़ा उ की मात्रा, ना पे बड़ा उ की मात्रा, अनूप, प, अनूप। दिव्यांशु, ये कठिन नाम है, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, दा, दा पे किसकी मात्रा है, छोटी, दी, ब, कौन सा वाला बा है, दिव, या, बड़ा का डंडा, या, न, ना, 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 शा, श, किसकी मात्रा है,
आर यू हैप्पी? बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये देखते हुए कि यार ये तो बहुत आसान है। हाँ, तो ऐसे ही आसान शब्दों को आप बना पाएंगे, कठिन शब्दों को भी बना पाएंगे यदि आपको ये सीख गए। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। आज हमारा सेकंड डे था और मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है कि आप 90 दिनों में आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। कमेंट्स बॉक्स में आप कोई भी एक नाम हिंदी और उसका इंग्लिश कन्वर्सेशन हमें जरूर लिख के बताएं, जिससे मैं ये पता कर पाऊँ, मुझे लगे कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं।